राहुल गांधी दोस्तों इन दिनों जिस तरीके के कारनामे कर रहे हैं उन्हें देख करके कांग्रेस पार्टी के ही नेता दरअसल हैरान हैं कि आखिरकार राहुल गांधी को हो क्या गया है। राहुल गांधी इतने बौखलाए क्यों हैं जो अंट-संट बयानबाजी कर रहे हैं और अंट-संट फैसले लेने में लगे हुए हैं। और अब इसी कड़ी में एक कांग्रेस के नेता ने ही राहुल गांधी को बुरी तरीके से लताड़ा है, राहुल गांधी से इस्तीफे की तक मांग कर डाली है। और ये जो कांग्रेस पार्टी के नेताओं का जो गुस्सा राहुल गांधी के ऊपर फूट रहा है उसकी वजह है राहुल गांधी की तरफ से बार बार संवैधानिक संस्थाओं पर टारगेट करना। और अब तो राहुल गांधी ने ऐसी हरकत कर दी है जो कांग्रेस पार्टी के नेताओं को भी रास नहीं आ रही है। इसलिए राहुल गांधी के खिलाफ में कांग्रेसी नेता बुरी तरीके से भड़क रहे हैं। ये क्या है पूरा मामला, क्यों राहुल गांधी अब कांग्रेसी नेताओं के ही निशाने पर आ चुके हैं, ऐसी क्या उन्होंने हरकत कर दी है, इसका हम इस रिपोर्ट में विश्लेषण करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। राहुल गांधी दोस्तों इन दिनों बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं और इस यात्रा के तले वो दरअसल निशाना साध रहे हैं हमारे देश के जो संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग, और खास तौर पर उनका निशाना है जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार। तो अब राहुल गांधी और विपक्ष ये दरअसल प्लानिंग कर रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ में महाभियोग लाया जाए। महाभियोग ला करके ज्ञानेश कुमार जो है मुख्य चुनाव आयुक्त उनके खिलाफ में कार्रवाई करवाई जाए। ये प्लानिंग कांग्रेसी नेता की तरफ से की जा रही है। अब राहुल गांधी की इन्हीं हरकतों की वजह से पूर्व कांग्रेसी नेता बुरी तरीके से भड़क उठे हैं। दरअसल पूर्व कांग्रेसी नेता जो आचार्य प्रमोद कृष्णम है उनकी तरफ से राहुल गांधी पर भयंकर गुस्सा फूटा है। क्या कहा मैं एग्जैक्टली आपको कोट करके बता देता हूं। दरअसल बिहार में एसआईआर और कथित वोट चोरी के हंगामे के बीच में विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ में महाभियोग लाने की तैयारी कर रहा है, प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है। वहीं अब कांग्रेस के ही पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी पर संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ में साजिश रचने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि जब तक राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के पद पर हैं तब तक इस देश की संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान होना मुंगेरी लाल के हसीन सपनों जैसा है। यानी कि राहुल गांधी की यह फितरत बन चुकी है कि वो संवैधानिक संस्थाओं को टारगेट करेंगे, संवैधानिक संस्थाओं पर अनर्गल टिप्पणी करेंगे और बिना किसी वजह, बिना किसी बुनियाद के, बिना किसी सबूत के लोगों को गुमराह करेंगे और संवैधानिक संस्थाओं को टारगेट करेंगे। इतना ही नहीं, आचार्य प्रमोद का यह भी कहना है कि राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट, संसद और चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम कर रहे हैं। यह उनकी देश को नीचा दिखाने की साजिश है और यह फैक्ट है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के तमाम जो नेता जो राहुल गांधी के इशारे पर चलते हैं, यकीनन तौर पर उनकी तरफ से ऐसी बयानबाजी की जाती है, उनकी तरफ से ऐसे पॉलिटिकल एक्ट किए जाते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को नीचा दिखाने का ही काम करते हैं। अब राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर निशाना साधते हैं, सुप्रीम कोर्ट को ही कटघरे में खड़ा कर देते हैं। इससे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर क्या मैसेज जाएगा कि भारत में डेमोक्रेसी पूरी तरीके से मर चुकी है, सुप्रीम कोर्ट पर भी रूलिंग पार्टी का कब्जा हो चुका है, जजेस बिक चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर तो छोड़िए, जो इस देश में रूरल एरिया में लोग रह रहे हैं, जो बहुत ज्यादा एजुकेटेड लोग नहीं हैं, उनके मन में राहुल गांधी संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ में किस तरीके का जहर जो है घोलना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर रहा है, संसद पर सवाल खड़ा कर देंगे, संसद में उनको बोलने नहीं दिया जाता, चुनाव आयोग जो कि विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक पर्व यानी कि जो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होते हैं उनको कंडक्ट करवाता है, उसकी ही संप्रभुता पर, उसकी ही विश्वसनीयता पर सवालिया निशान खड़े कर देते हैं। तो यकीनन तौर पर यह लोगों को गुमराह करने की साजिश है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने यह भी कहा कि जब तक राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, जब तक सुप्रीम कोर्ट और संसद जैसी संवैधानिक संस्थाओं का आदर बेहद मुश्किल है, वो देश को नीचा दिखाने की साजिश रच रहे हैं। और यह बात क्यों ना मानी जाए कि वो जानबूझ करके इन संस्थाओं को बदनाम करते हैं। राहुल गांधी का वो एक स्टेटमेंट, वो एक भाषण मुझे बार बार याद आता है जिसमें वो कहते हैं कि हमारी लड़ाई सिर्फ आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ में नहीं है, वी आर फाइटिंग अगेंस्ट द इंडियन स्टेट। भारत के खिलाफ लड़ रहे हैं राहुल गांधी। तो ये अब
कांग्रेसी जो पूर्व नेता हैं उनको भी रास नहीं आ रहा है, वो भी अब राहुल गांधी को आड़े हाथों ले रहे हैं। इतना ही नहीं, राहुल गांधी के द्वारा चुनाव आयोग पर लगाए गए गंभीर आरोपों पर जवाब देते हुए आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ में महाभियोग प्रस्ताव लाने से पहले राहुल गांधी को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, सभी विपक्षी नेताओं को इस्तीफा दे देना चाहिए। क्योंकि जिन राज्यों में आपकी सरकारें बन जाती हैं, जिस सीट पर आप भारी मतों से जीत हासिल कर लेते हैं, वहां पर सब कुछ ठीक है, वहां पर चुनाव आयोग बहुत अच्छे से काम कर रहा है। लेकिन जहां पर इनका दरअसल स्थिति डंबाडोल होती है, जो सीट इनसे छीन ली जाती है, वहां पर राहुल गांधी यह आरोप लगाने लगते हैं कि भाई पूरी की पूरी दाल ही काली है, दाल में कुछ काला नहीं है, वोट चोरी की जा रही है। तो यह है डबल स्टैंडर्ड और हिपोक्रेसी राहुल गांधी की। ये दोस्तों विवाद इसलिए भी खड़ा हो गया क्योंकि बिहार में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं। राहुल गांधी की पॉलिटिकल पार्टी बिहार में पिछली बार 70 में से महज 19 सीटें लेकर के आ पाई थी। तो जो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की बिहार के इलेक्शंस को लेकर के जो चुनावी नतीजे आए थे, उसने दरअसल कांग्रेस पार्टी को झकझोर करके रख दिया है। ये दरअसल हिंदी पट्टी में ये जगह नहीं बना पा रहे हैं, और फिर जब एसआईआर आता है तो एसआईआर का विरोध करने लगते हैं। अब राहुल गांधी 20 जिलों में 16 दिनों तक वोट अधिकार यात्रा चला रहे हैं, जिसमें लोगों के बीच में क्या भ्रामक जानकारियां फैलाई जा रही हैं कि आपके वोट चोरी किए जा रहे हैं, आपके वोट जो है कोई और डाल दे रहा है, आपका वोट जानबूझ करके काट दिया जा रहा है। और कांग्रेस पार्टी जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार, उनके खिलाफ में महाभियोग प्रस्ताव क्यों लाने की तैयारी कर रही है, क्यों इस पर चर्चा की जा रही है, जरा यह भी समझ लीजिए। क्योंकि ज्ञानेश कुमार जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, सीईसी हैं, चीफ इलेक्शन कमीशन है, उन्होंने राहुल गांधी की उस राजनीति की धुरा को पूरी तरीके से तोड़ करके रख दिया है, जिसके तहत वो पूरे देश में भ्रामक जानकारियां फैला रहे थे, पूरे देश को कन्विंस करने में लगे हुए थे कि कैसे चुनाव आयोग की मिली भगत से वोटर्स लिस्ट जो होती है, जो वोट डालने का अधिकार होता है, उसमें धांधली की जा रही है। तो ज्ञानेश कुमार जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से कंडक्ट करा के राहुल गांधी के उन तमाम दावों का, तमाम उन खोखले दावों की पूरी तरीके से पोल खोल करके रख दी, जिसमें कि यह कहा जा रहा था कि कई लोगों की मकान संख्या 0 कैसे है, 65 लाख मतदाताओं के कैसे नाम काट दिए गए, बहुत सारी ऐसी चीजें थी, कई लोगों के नाम सेम कैसे हैं। तो इन तमाम चीजों को फैक्ट चेक जो कर दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, और स्पेसिफिकली जो हमारे सीईसी हैं ज्ञानेश कुमार, उनकी तरफ से जब राहुल गांधी के ये सारे के सारी पोल पट्टी खोल दी गई, जो राहुल गांधी इतना उछल रहे थे, एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी धज्जियां उड़ा करके रख दी, उनकी हेकड़ी निकाल करके रख दी है, उसकी वजह से कांग्रेस पार्टी बौखलाई हुई है, सीईसी पर दबाव डालने के लिए महाभियोग के प्रस्ताव की बात कर रही है। इतना ही नहीं, सीधे तौर पर सीईसी की तरफ से राहुल गांधी को यह अल्टीमेटम दिया गया है, जो मैंने अपनी पिछली रिपोर्ट में भी बताया था कि राहुल गांधी 1 हफ्ते के भीतर भीतर हलफनामा देकर के शपथ पत्र लें कि जो आरोप वो लगा रहे हैं उनके पास में पुख्ता सबूत है, कानूनी प्रक्रिया अपनाएं, और अगर राहुल गांधी 1 हफ्ते के भीतर भीतर ये नहीं करते हैं तो फिर उन्हें देश के सामने माफी मांगनी होगी। अब यहां पर दोस्तों दिलचस्प बात यह है कि आप जानते हैं कि चोरी किसने की है। फर्ज कीजिए थोड़ी देर के लिए आप ही राहुल गांधी हैं, आप जानते हैं कि चोर कौन है, चोरी किसने की है, किस तरीके से चोरी की गई है, तो फिर आपको शिकायत करने में कैसी तकलीफ। आप सबूत के साथ में सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, आपने 7 फीट जो कागज के बंडल दिखा दिए, जो रद्दी आपने दिखा दी रखी हुई कि इतने सारे सबूत, हमने इतने डेटा को एनालाइज किया है 45-50 लोगों की टीम लेकर के। अगर आपके पास में सबूत है तो आप कंप्लेंट कीजिए, आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करके इस देश की जनता को क्या दिखाना चाहते हैं। लेकिन नहीं, 7 फीट ऊंची दीवार तो दिखा दी राहुल गांधी ने, 7 फीट ऊंचे डेटा को एनालाइज किया है यह तो बता दिया राहुल गांधी ने, उनके पास में सबूत है यह भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया। लेकिन जो कानूनी प्रक्रिया है, जब आपको पता चल गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मिली भगत करके भाजपा के साथ में और नरेंद्र मोदी के साथ में मिलकर के धांधली कर रहा है चुनाव को लेकर के, तो आप जाइए सुप्रीम कोर्ट में, आप हलफनामा दीजिए, आप शपथ क्यों लेने से डर रहे हैं।
तो ये सारी चीजें दोस्तों देश की उन तमाम तबके को समझने की जरूरत है जिनको गुमराह करने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं, जिनको गुमराह करके ये बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने, असल में उनको जनमत नहीं मिला है मसलन। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बड़े बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जैसे ही मैं कोई नया अपडेट लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।